साहब ये बताएं कि क्या जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि 12 अक्टूबर को तालिबान ने कोई रूसी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला किया है, क्या किसी बैरूनी मदद के बगैर इतनी सोफिस्टिकेशन नज़र आ सकती थी या एक्सपेक्ट की जा सकती थी, जितना सोफिस्टिकेटेड वेपन ये यूज़ हुआ? देखें 4 साल हो गए, इसमें कुछ रिपेयरिंग तो की है। इतनी कैपेबिलिटी देखें, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो हमास और जो है इवन हूथी दे वर एबल टू बिल्ड अप। बाकी इसमें डेफिनेटली भारत की मुआवनत होगी। और अच्छी चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान को भी मौका मिला है ना, अफगानिस्तान इज ओपन, वहाँ से लेके नीचे आप हेरात तक चले और हिलमत तक सारा अफगानिस्तान अभी ओपन है। और उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो जहाँ भी इनके अड्डे हैं, और वी हैव इन्फॉर्मेशन कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, तो उसको टारगेट करके स्पेशली टेररिस्ट हब को खत्म किया जाए। भारत कैन ट्राई। देखें, उसमें मैं वही कह रहा था कि दे आर स्टिल बैटिंग ऑन, ये एक्चुअली दोनों डेड हॉर्सेज हैं। साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेड हॉर्स भारत है, जिसको शर्म शेख में शायद बुलाया नहीं गया। और फिर अफगानिस्तान, अगर दो मिल के डेड हॉर्सेज जो है समझते हैं कि दे कैन चेंज स्टेटस को, वो ऐसा नहीं होगा। आई थिंक दे ट्राइड इट और अपनी मिथ को तोड़ा भारत ने, जो उसकी थी इनविजिबिलिटी की ईस्टर्न बॉर्डर पे। और अभी ये जो मिथ थी 5000 साल की, ये भी खत्म हो जाएगी। बाकी हम कोई बुरा नहीं चाहते, बेसिकली एक ही डिमांड है कि अब टेररिज्म को बंद करें, विच इज वेरी सिंपल डिमांड। ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी डायरेक्ट अटैक फोर्स जो ब्लैकमेल करती है, ईरान है, पाकिस्तान है, और सारा नजला ज्यादा पाकिस्तान पे गिरता है, तो ये ट्राई करते रहेंगे डेफिनेटली। लेकिन मेरे ख्याल में फिर अगर रजीम ही चेंज हो जाएगी तो भारत किसको मदद देगा और कौन सा सिस्टम वहाँ पे चलेगा? तो दे हैव टू आई थिंक ओवर इट। अगर चीज फायर हुआ है, इसमें कोई अगर कंस्ट्रक्टिव बातचीत होती है तो उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।